तो भाई लोग क्या हाल है भाई। आज हम कर रहे हैं डन डना डन का एपिसोड 1 का रिव्यू जो है भाई साहब 2024 का सबसे मोस्ट पॉपुलर एनीमे। तो चलिए बनते हैं। और हाँ भाई, ये 18 प्लस हो सकता है, तो ज़रूर हेडफोन लगा लेना और सब्सक्राइब कर देना नहीं हो तो भाई लोग। चलो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाई जाती है ब्यूटीफुल लड़की जिसका नाम है मोमो अयासी, और ये थोड़ी बहुत गुस्सा है। फिर हमें ये लड़का दिखाया जाता है जो मोमो से कहता है अगर तुम मेरे साथ डेट पर जाना चाहती हो तो पैसे दो। फिर ये मोमो का बॉयफ्रेंड आकर उससे कहता है अगर तुम मेरे साथ कुछ कमरे में करना चाहती हो, मतलब डिंग डंग डिंग डोले, तो तुम्हें उसकी चीज़ के पैसे ही भरने पड़ेंगे। मोमो फिर अपने बॉयफ्रेंड पे किक मारती है गुस्सा होकर। फिर मोमो का बॉयफ्रेंड उसके पेट में लात मारता और कहता चल दूर हट। फिर मोमो का बॉयफ्रेंड उसकी कुछ इंसल्ट करता, कहता तू अपने आप को हुर की परी समझती है क्या, और वो चला जाता है यहाँ से। मोमो का बॉयफ्रेंड आगे जाने लग जाता है उसको मार कर, तो मोमो एक दिल्ली वाली लड़कियों की तरह गाली बकती है लाइक कुत्ते कमीने सूअर। फिर यहाँ पे हमें एक लड़का दिखाया जाता है स्कूल के अंदर जिसको लोग परेशान कर रहे हैं, मतलब उसके क्लासमेट उसे परेशान कर रहे हैं, उसके ऊपर कागज़ वगैरह फेंक रहे हैं। फिर ये लड़के भाई कागज़ में कुछ भारी चीज़ लपेट के उस लड़की की तरफ फेंकने वाले होते हैं। भाई यहाँ मोमो उसके लड़के के आगे बैठ जाती है उन लड़कों को परेशान करने से पहले ही, और ये लड़के मोमो को देख के इनकी फट चुकी है भाई। फिर मोमो इस लड़की की किताब पर उठा लेती है और कहती है कि तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो आखिर। यहाँ आकर वो मोमो से कहता है कि तुमने आखिर मुझे इसलिए बचाया क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। मोमो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर ओकारोम वही मोमो को किताब खोल के दिखाता है जिसमें प्रेसिडेंट है और कुछ एलियंस वगैरह की बातें हुई हैं। मोमो यहाँ पे आकोरोम की बातों को इग्नोर करती है और कहती है मैं यहाँ से जा रही हूँ। आखिर ओकारोम बस मोमो से बातें करना चाहता है, उससे दोस्ती करना चाहता है, इसलिए उसको परेशान कर रहा होता है काफ़ी। आखिरकार मोमो को गुस्सा आ जाता है और वो भूत की तरह, भूत क्या साली चुड़ैल लग रही, चुड़ैल की तरह मुंह बना के कहती है कि मुझे तुझसे दोस्ती नहीं करनी है ओकारोम, जा भाड़ में जा। मोमो यहाँ पे ओकारोम को किताब उठा के देती है और कहती है कि मैं एलियन में विश्वास नहीं करती, मैं भूतों में विश्वास करती हूँ। फिर आकर मोमो पर हंसने लग जाता है और कहता है कि कोई पागल ही होगा जो भूतों पे विश्वास करेगा। फिर मोमो आकर को कहती है कि उसकी दादी एक तांत्रिक है, जादू टोना करने वाली। आकर मोमो से कहता है कि तुम्हारी दादी कोई तांत्रिक नहीं होगी, झाड़ू मारने वाली होगी, क्योंकि भूत भूत कुछ नहीं होते भाई। फिर मोमो भी गुस्सा हो जाती है आकुरुम पे और कहती है कि तेरी एलियन की बातें भी कौन सी सच है। मोमो यहाँ पे आकुरुम से कहती है अगर उसने भूतों को साबित कर दिया है तो आकुरुम को उसका असिस्टेंट बनना पड़ेगा। तो एक तरीके से शर्त लगा रहे हैं भाई लोगों। आकुरुम भी मोमो से कहता है कि अगर मैंने ये साबित कर दिया कि एलियन है तो तुम्हें भी मेरा असिस्टेंट बनना पड़ेगा और मेरे लिए झाड़ू भी मारनी पड़ेगी। फिर हम देखते हैं रात का समय हो चुका और यहाँ पे कोई टूटा फूटा स्कूल है जना फुना सा, और हम देखते हैं कि मोमो इस जगह पर आई हुई होती है इस भूतिया से स्कूल या मॉल के अंदर, और भाई साहब कहती है कि आखिर कैसी जगह है। फिर हमें पता चलता है कि मोमो और आकुरुम फ़ोन पे बातें कर रहे होते हैं और शर्त के मुताबिक मोमो यहाँ पे आ चुकी है एलियन ढूंढने, अगर यहाँ पे एलियन हुए बनना पड़ेगा उसका असिस्टेंट। फिर हमें आकारूम भी दिखाया जाता है। आकारूम यहाँ पर आ रखा है भाई मोमो की बताई हुई जगह पर। मोमो ने आकारूम को भेजा है भाई एक भूतिया टनल के पास। आकारूम मोमो से यहाँ कहता है कि मैं यहाँ साबित करके रहूंगा कि यहाँ कोई भूत नहीं है। काफी तेज हवा चलने की वजह से आकारूम की फटने लग जाती है यहाँ पर भाई लोगों। मोमो यहाँ आकारूम को अपने बचपन की कहानी बताती है। वो कहती है कि उसकी दादी एक आत्माओं से बातें बातें करती थी, इसलिए वो अपनी माँ दादी के साथ ज़्यादा भरोसा करती थी, बट उसी की वजह से, दादी की वजह से उसको इस तरीके से स्कूल जाना पड़ता था एक रिचुअल करते हुए, जिसकी वजह से उसके सारे स्कूल के दोस्त यार सब लोग उसका मजाक बनाते थे। तो भाई मोमो की ज़िंदगी थोड़ी सैड थी भूत प्रेतों की वजह से, उसकी दादी की वजह से। मोमो आखिरकार भाई आकुरुम से कहते हैं कि मेरे को बहुत गुस्सा आता है जब लोग उसके परिवार का मजाक बनाते हैं। फिर आकुरुम भाई टनल के अंदर जाता है और देखता है वहां पर है पैरों का निशान, वो भी खून से सना हुआ। फिर आकुरुम के सामने भाई एक बुढ़िया आती है जो कि भूत होती है और उसका नाम है टर्बो ग्रैनी, और भाई साहब इसको देख के आकुरुम की बड़ी जोरों से फट जाती है और भाई ये बुढ़िया कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ मजा करना है। बहन चो ठरकी बुढ़िया मिली। फिर आकुरुम भाई डर के मारे भागने लग जाता है और भाई फोन पे वो मोमो कह रही होती है कि मत भागो वरना टर्बो ग्रैनी तुम पे हावी हो जाएगी। फिर हम देखते हैं भाई टर्बो ग्रैनी को जो कि हावी हो चुकी है आकुरुम के ऊपर अपनी पावर के साथ, बिल्कुल लाल हो गई है भाई। फिर मोमो भी आकुरुम के पास जा रही होती है भागते ही, पर अचानक से उसको भी दिखते हैं एलियंस। मोमो भी इन एलियन को देख के परेशान हो जाती है और कहती है क्या आखिर ये क्या मजाक है, और फिर वो एलियन उसको पकड़ लेते हैं और उसके पूरे कपड़े ही फाड़ देते हैं यार, बस ब्रा जोड़ के। यार ये कितना 18 प्लस बनाते हैं यार। फिर हम देखते हैं भाई एलियन ने मोमो को बांध रखा है, वो भी चड्डी ब्रा के अंदर। यहाँ वो कहते हैं कि हेलो मोमो, और वो बताते हैं कि वो सर्प प्लेनेट से आए हैं, सर्पो, समझ रहे। एलियन मोमो से कहते हैं कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, घबराओ मत, बट मोमो उनसे कहते हैं कि दोस्त कभी कपड़े नहीं निकाला करते। मोमो पूछती है मेरे कपड़े और बैग कहाँ पर है, तो भाई एलियन दिखाता है कि वो कपड़े तो फटे होते हैं और बैग वहाँ सामने ही पड़ा होता है। यहाँ पर एलियन भाई मोमो से कह रहे होते हैं कि भाई उनके स्पीसीज में खाली मेल हैं तो उनको बच्चे पैदा करने के लिए क्लोनिंग बनानी पड़ती है। तो अब भाई आखिरकार ये क्या चाहते हैं इससे मोमो से। फिर भाई साहब ये फनी सा स्कैरी सा एलियन कहता है कि भाई इन्हें इंसानों की तरह बच्चे पैदा करने के लिए इंसानों का बनाना चाहिए। फिर भाई ये एलियन मोमो को अपना बनाना निकाल के दिखाता है और कहता है कि हम लोग अब तुम्हारे साथ सेक्स करेंगे। यार ये 18 प्लस, और ये क्या बनाना है, मशीन है क्या है।
और इस बात को सुनकर मोमोज बड़ी परेशान हो जाती है और जो से चिल्ला रही होते जाने दो मुझे। फिर मोमो यहाँ गुस्से में कहती है एलियन से कि मैं तुम्हारे साथ सेक्स नहीं करना चाहती, वो आज भी वर्जन है और वो सिर्फ केन ताकामुरा के साथ ही सेक्स करना चाहती है। और यहाँ पर मोमो काफी जद्दोजहद कर रही होती है इनके दिमाग का कंट्रोल ना कर पाए ताकि एलियन। बट भाई ये सीन देखकर मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। अगर कोई लड़की ये सीन देख ले तो बहन चो तो फट के हाथ में आता है। अचानक से ही फोन कॉल बजने लग जाता है जो मोमो का है, और फिर एलियन वहाँ पे देखते हैं कि फोन कॉल बज रहा है तो उसको उठाने आया। फिर भाई एलियन मोमो का फोन उठा लेता है और उसके अंदर से निकलती है एक लात जो कि भूत की है मेरे ख्याल से, शायद वो दादी अम्मा की है जिसका नाम है टर्बो ग्रैनी। फिर हम देखते हैं कि भाई ये बुढ़िया जो भूत थी वो भाई से फोन के अंदर से बाहर आ जाती है एलियन के पास। फिर भाई टर्बो ग्रैनी जो एक भूत है वो भागते हुए जाती है और एलियन के मेन पार्ट पे ही काट लेती है, समझ रहे हो। वो बहनचो मशीन वाले मेन पार्ट पे काटने से मिलेगा क्या। फिर टर्बो ग्रैनी बस एलियन को भाई इतनी दूर जाके फेंकती है कि भाई से वो जाके लगता है सीधा दीवार में और शायद खत्म हो चुका है। और फिर हमें पता चलता है भाई आखिर ये टर्बो ग्रैनी नहीं है, टर्बो ग्रैनी के साथ साथ में अकरूम भी है। अकरूम को उसने अपने शरीर से जोड़ लिया है, मतलब अपने श्राप से जोड़ लिया है। तो वो बोल रहा है ये कौन है और ये फोन के अंदर से बाहर कैसे आ गए। अकरूम कहता है कि यहाँ पर मेरी मदद कीजिए क्योंकि मैं अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। और आखिरकार टर्बो ग्रैनी कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ मजे करने हैं। मतलब ये जो टर्बो ग्रैनी है जो साली भूत है वो ठरकी है भाई लोगों। फिर भाई ये एलियन एक अपना असली रूप दिखा देते हैं और भैंचो असली रूप में आने के बाद इनका पहला वर्ड ये होता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो हम तुम्हारा बनाना ले लेंगे। फिर ये एलियन भाई टर्बो ग्रैनी पे अटैक करता है। भाई सब ये टर्बो ग्रैनी भाई दीवारों पे भाग रही होती है जो कि अकरूम के साथ है उसकी बॉडी के अंदर। टर्बो ग्रैनी आखिरकार दूसरी एलियन को भी मार देती है और आखिरकार ये भी उसी जगह पे काट के मारती है मेन पार्ट पे ही। भाई साहब ये बुढ़िया बहुत ठरकी है। फिर तीसरा एलियन कहता है कि तुम मेरा बनाना नहीं ले सकते, तुम एक बनाना चोर हो। मतलब उसको पता है कि बुढ़िया को क्या चाहिए। फिर भाई वो एलियन एक अटैक करता है जिससे भाई साहब बुढ़िया जो अपनी टर्बो ग्रैनी है वो दीवार में जाके लगती है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि भाई साहब ओकर उनको भी दर्द हो रहा है। फिर एलियन कहता है कि भाई आखिरकार हम यहाँ पे लड़ाई करने नहीं आए थे, हम इंसानों को दोस्त समझते हैं और चुपचाप अपना बनाना मुझे दे दो। और ओकारुम कहता है कि ये मेरा है। ओकारुम कहता है कि भाई तुम जो चाहो ले सकते हो क्योंकि मैं हमेशा एलियन से मिलना चाहता था। फिर ओकारुम का बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ ओकारुम भाई साहब यूएफए एलियन वगैरह को बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो उनसे दोस्ती करना चाहता है। अकरूम यहाँ बताता है कि भाई दुनिया ने सिर्फ उसका मजाक बनाया, हर किसी ने उसका मजाक ही बनाया। भाई वो मोमो को इसलिए पसंद करता है क्योंकि मोमो ने उसका मजाक नहीं बनाया है। अकरूम यहाँ गुस्से में कहता है कि अगर तुमने मोमो को छूने की कोशिश भी करी तो मैं तुम लोगों को मार दूंगा। और वो उनके लिए भाई मोमो के लिए अकरूम आखिरकार मॉन्स्टर भी बनने को तैयार हो जाता है। तो अब भाई अकरूम पूरी तरह से टर्बो ग्रैनी बन चुका है। एलियन फिर से अकरूम पर अटैक करता है और भाई साहब वो इतना गंदा अटैक होता है कि उसके चितड़े बाहर हो जाते हैं, उसकी गांड फट जाती है भाई लोगों। फिर हम यहाँ देखते हैं भाई मोमो अपनी दादी के साथ खड़ी होती है बचपन में और दादी उससे कह रही होती है अपनी ताकत को बाहर लाओ, मतलब अपनी ची को या अपनी की को बाहर लाओ। फिर मोमो की दादी का हाथ दिखाया जाता है जो कि एक आत्मा है और वो मोमो की हेल्प करने आई है उसकी ताकत जगाने के लिए। फिर भाई हम मोमो को देखते हैं कि आखिरकार उसकी ताकत जाग चुकी है और हाँ भाई उसके पास है साइकिक पावर। मोमो आखिरकार भाई खुश है, उसके पास की पावर आ चुकी है और सब लोग चौंक चुके हैं और एलियन की तो फट चुकी है। और यहाँ पर भाई वो अपनी दादी माँ को थैंक यू बोलती है। फिर मोमो भाई एलियन को किक मारती है उसी 2 पीस बिकनी के अंदर। भाई मोमो की किक में इतनी पावर होती है कि साला एलियन सीधा खिड़की के बाहर जाके गिरता है। और फिर हमें दिखाया जाता है भाई जो बाहर जो चांद होता है वो चांद असली भी नहीं होता, वो साला एक यूएफओ होता है, इल्यूजन होता है चांद के रूप में। वाह भाई वाह। फिर हम देखते हैं भाई अकरूम को जो कि पूरी तरीके से टर्बो ग्रैनी के कब्जे में आ चुका है भाई साहब। और फिर टर्बो ग्रैनी भाई मोमो के ऊपर कूद जाती है और उसको काटने लग जाती है। फिर भाई मोमो एक अटैक मारती है अपने आप को बचाने के लिए टर्बो ग्रैनी के ऊपर। भाई मोमो के अटैक में इतनी पावर होती है कि भाई साहब अकरूम बच जाता है। अकरूम भाई मोमो के ऊपर ही गिर जाता है और भाई साहब टर्बो ग्रैनी कहती है मोमो से तू कौन है चुड़ैल। यहाँ पे अकरूम भाई दर्द से तड़प रहा होता है जबकि टर्बो ग्रैनी उसके शरीर से बाहर निकल चुकी है। टर्बो ग्रैनी कहती है कि भाई अकरूम के बॉल्स उसके पास है, मतलब समझ रहे हो ना, बॉल्स अंडकोश अंड कुछ भी कह लो यार, के पास है। जब तक वो उसके पास रहेंगे टर्बो ग्रैनी के पास तब तक अकरूम को दर्द होता रहेगा। तो भाई लोगों टर्बो ग्रैनी अपने अकरूम के टट्टो को लेके जा रही है टनल में और वो कह रही है मोमो से अगर तुम्हें वापस चाहिए तो टनल में आ जाना। मोमो टर्बो ग्रैनी से कहती है कि तू खुद चुड़ैल और मुझे चुड़ैल कहती है और हाँ अकरूम के टट्टे वापिस कर। बट आखिरकार मोमो और अकरूम बच जाते हैं और भाई साहब दोनों को पता चल चुका है कि आखिरकार एलियन भी होते हैं और भूत भी होते हैं। अकरूम मोमो से पूछता है कि आखिरकार वो इस क्रश से कैसे बाहर आ सकता है जिसे टर्बो ग्रैनी ने दिया है। तो भाई वो बताती है कि आखिर उसे टर्बो ग्रैनी को हराना पड़ेगा। अकरूम भाई टनल की तरफ निकल चुका है टर्बो ग्रैनी के पास लड़ने के लिए और भाई वो अपने कपड़े उतार के मोमो को दे देता है ताकि वो पहन ले। अकरूम भाई फिर मोमो से कहता है कि आखिरकार वो टनल में अकेला ही जाएगा
मोमो यहाँ आकर उनसे कहती है कि मेरे बिना तुम अपने बॉल्स वापस नहीं ला पाओगे टर्बो ग्रैनी से, तो भाई वो उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। मोमो आकर उनके कपड़े उसको वापस दे देती है और कहती है पहन लो और चलते हैं टनल में। अकरम मोमो को अपने कपड़े वापस दे देता है और कहता है इसे पहन लीजिए वरना मेरे अरमान जाग जाएंगे। मोमो इतने टाइम से अकरम के साथ होती है और भाई साहब वो पूछती है कि आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है, तो भाई साहब उसका नाम जो होता है वो आप लोग भी सुन के हैरान हो जाओगे, उसका नाम है केंता का ओरा, समझ रहे हो। तो भाई ये वही लड़का है जिसको मोमो पसंद करती है और जिसके साथ वो अपनी वर्जिनिटी लूज़ करना चाहती है। और इसी बात को सुनते के साथ ही उसके पीछे जो यूएफओ होता है वो साला फट जाता है और मोमो की आंखें भी फटी की फटी रह जाती हैं। तो भाई लोगों इस तरीके से हमारा एपिसोड 1 ख़त्म होता है डन डना डन का। और भाई साहब मज़ा आया नहीं आया भाई सब्सक्राइब कर देना ना मज़ा आया हो तो। हाँ भाई ये 18+ एनीमे है। आपके आगे आने वाले एपिसोड भी काफ़ी खतरनाक होंगे, तो भाई पहले की तरह हेडफोन लगा लेना और हाँ सब्सक्राइब जरूर कर देना मज़ा आया हो तो। मिलते हैं अगले एपिसोड में।